अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर करना है, वो है गुड फूड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस, जिसको हम लोग जो है वो GFLPs भी कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जितने भी फूड साइंटिस्ट हैं, जितने भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो लैब्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि आपके इक्विपमेंट किस तरह आपने रखने हैं, अपने इक्विपमेंट्स को आपने यूज़ कैसे करना है, फूड लैब का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेस्ट के मेथड कैसे होने चाहिए, सैम्पलिंग और सैम्पल हैंडलिंग इसकी टेक्निक्स बताई गई हैं, और सारी एक SOPs बता दी गई हैं कि आपने एक फूड लैब को कैसे बनाना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे जो है उसके प्रोसेस को लेके चलना है, कैसे उसके जो प्रोसेस है उसको लेके चलना है, और कौन कौन सा प्रोसीजर जो है वो आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है वो स्ट्रक्चर ऑफ फूड लैब। अब इस डॉक्यूमेंट को जो है वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। मुझे अपनी ईमेल जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, या मुझे वैसे कांटेक्ट कर लिया करें, मैं आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो भेज दिया करूँगा, या मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उससे भी आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फूड लैब आ गया है कि फूड लैब को बनाना कैसे है। ठीक है जी, उसके कौन कौन से सेक्शन होने चाहिए। एक केमिस्ट्री सेक्शन है, एक बायोलॉजिकल सेक्शन है, एक बायोटेक का सेक्शन है, एक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है। हर सेक्शन में एक टीम लीडर होता है या टेक्निकल स्टाफ होता है, और दूसरा एनालिटिकल एनालिस्ट या सपोर्टिंग स्टाफ होता है। ठीक है जी, तो ये जो है इसका जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। फिर उसमें हेड ऑफ लेबॉर्ट्री आ जाता है, सुपरवाइज़र आ जाता है। अगेन जो आगे चले जाएं तो सपोर्टिंग स्टाफ की क्या है उसके बारे में काफ़ी डिटेल के साथ यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से जो है वो होने चाहिए इस लैब में, फूड लैब में। ठीक है, उसके अलावा आप जो है इन्वायरमेंट कंडीशन और सेफ्टी रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल करना है आपने, कैसे गुड इन्वायरमेंट जो है वो लैब में बरकरार करके रखना है उसको, उसके बारे में कुछ यहाँ पे जो है वो गाइडलाइंस हैं। सेफ्टी फीचर्स के बारे में कुछ गाइडलाइंस हैं। अगेन आगे चलें तो यहाँ पे जो है वो पर्सनल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं। पर्सन शुड वियर प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, कि कैसे कैसे उसको कौन सा यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, उसको कौन से ग्लव्स पहनने चाहिए। ठीक है, किस टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। पर्सनल रिक्वायरमेंट के बाद टेस्ट मेथड की रिक्वायरमेंट है, कैसे आपने टेस्ट जो है वो कंडक्ट करने हैं लैब में, उसकी जो है वो आप लोगों को गाइडलाइंस बता दी गई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ एक छोटी सी पढ़ लेता हूँ। द रिजल्ट शुड बी रिकॉर्डेड कमंस्ट्रेटिंग विद द कैलिब्रेशन ऑफ द ग्लासेस apparatus. In case of burette, the result should be reported only to the displayed capabilities of the burette. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही बड़ी सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट, जैसे ये है इन केस ऑफ एनी कंट्रोवर्सी और मार्जिनल रिजल्ट्स ओनली रेफरेंस मेथड शुड बी यूज्ड। तो रेफरेंस मेथड ही कहता है सिर्फ यूज़ करने चाहिए आपको। आगे चलते हैं तो इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट्स में जो है वो ईच इक्विपमेंट शुड बी यूनिकली आइडेंटिफिएबल। ठीक है, तो ज़ाहिर है उसको आपने लेबल करके रखना है, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसको आप लोग एक दफ़ा पढ़ सकते हो। अगर मैं इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करने लग जाऊँगा, जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर शुड बी अपग्रेडेड एंड वैलिडेटेड फ्रॉम दी टाइम टू टाइम। तो सॉफ्टवेयर जो है आप लोगों ने हमेशा जो है अपना अपडेट करके रखना है। ये सारी की सारी गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस हैं। इसको आप लोग, ये डॉक्यूमेंट बड़ा ही अच्छा है, आप इसको जो है वो एक दफ़ा पढ़ लोगे, कुछ आपका आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट। तो ये है कि जब भी आप लैब में जाओगे तो आपका जो नॉलेज होगा, जो आप में चेंजिंग आएंगी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो इस डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ लेना। मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कैसे फूड लैब को आपने बनाना है, उसमें टेस्टिंग और कैसे परफॉर्म करनी है, प्रैक्टिकल वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है, मटेरियल को कैसे रखना है, कौन सी मशीनरी को कैसे लेबल करना है, सॉफ्टवेयर क्या है, हर चीज़ यहाँ पे। सैम्पल कलेक्शन की यहाँ पे जैसे टेक्निक्स हैं कि सैम्पल कलेक्ट आपने कैसे करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो है वो मेंशन की गई है। गाइडलाइंस है बेसिकली ये ना, चीज़ को स्टोर कैसे करना है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेनी, या मुझे ईमेल कर दो, मैं आपको जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की स्टडी मटेरियल के साथ, इसी तरह की जो प्रैक्टिकल फील्ड के रिलेटेड जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री में। तो मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।